क्या होगा दुम्मा डुंगा के उन लोगों का जो रोज डर के साए में जी रहे हैं, जिनका सपना बना घर कभी भी टूट सकता है। मालिकाना हक की लड़ाई ने अब तूल पकड़ लिया है और आवाज उठा रहे हैं पूर्व प्रधान और अधिवक्ता विजय चंद्र। क्या सैटेलाइट मैपिंग से मिलेगा न्याय? आइए जानते हैं इस जमीनी संघर्ष की पूरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, दी वॉइस 14 में आपका स्वागत है। विजय चंद्र एडवोकेट जो लड़ाई लड़ रहे हैं दुम्मा डुंगा के मालिकाना हक की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपके साथ खड़े खड़े होंगे, मगर जबरदस्ती का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। जो उत्पीड़न हो रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक राजा क्या होती है, राजा का मतलब अब तो हमारे जो महामहिम राज्यपाल जी थे उनका नोटिफिकेशन स्पष्ट कहता है कि 578 एकड़ जमीन को अवैध कब्जेदार जो निवासी है इनको असंक्रमणीय अधिकार प्रदान करने की शर्त स्वीकृति दी जाती है 578 एकड़ की। मगर उसके बाद भी उनकी आदेशों की अवहेलना इतनी बड़ी बात है, पर उनकी आदेश की अवहेलना होती है, समझ लो कि फिर कुछ राइट ऑर्डर खत्म हो चुका है। इस शासन और ब्यूरोक्रेसी में काफी डिफरेंस है। शासन को सपोर्ट करता है, ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट। हम चाहते हैं कि शासन को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि शासन ही हाथ तक कार्य कर रहा है। एक तो हमारी राजस्व की फाइल प्रक्रिया पूरी एक अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है इस विषय में, मगर यहाँ तहसीलदार के लोग यहाँ लोगों को जैसे प्रशासन के यहाँ किसी आदेश के अभी कमेटी बनाई उन्होंने एसडीएम साहब से, उसमें लिखा कि खाली जमीनें होती है राजकीय उम्मीद है। 578 एकड़ जमीन को अवैध कब्जेदारों को अलॉट करने का आदेश जारी हो चुका है, तो राजकीय कहाँ से होगी? फिर वो आदेश को बिना पढ़े राजकीय की डेफिनेशन क्या कहेंगे? मतलब राज्यपाल कुछ नहीं है। एसडीएम साहब से पूछिए कि राज्यपाल का नोटिफिकेशन को आप चैलेंज करते हो क्या? ये कोर्ट जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी दिल से लगी हुई है और हमारे मेयर साहब है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं और माननीय धामी जी तो लगे हुए हैं और जल्दी कराने में लगे। मतलब तब यहाँ ये स्थानीय प्रशासन रहता फैला रहा है, लोगों में बहुत विरोधाभास हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो सरकार करना चाहिए, दूसरे जारी आप लोगों को पसंद कर रहे हैं। इस बारे में हमने आज बात रखी है और जहाँ तक भगवान चाहेंगे ये धामी जी के सम्मुख हम दोबारा बात उठाएंगे और जल्दी क्षेत्र का समाधान होगा। लोगों से हमने कोई डर बने रखे, इसमें हम किसी का आयत नहीं होने देंगे, चाहे किसी खाली प्लॉट हो चाहे किसके मकान हो। अगर ऐसी ही नौबत आएगी तो फिर बड़ा स्टेप हमको उठाना पड़ेगा, चाहे हमें अपनी आहुति देना पड़े। हम संयुक्त आहुति देंगे, पहले भी हमने चैलेंज किया, क्योंकि जब कोई आहुति दी जाती है उसके बाद ये जो प्रशासन चेतता है ऐसा बोलने से नहीं चलते। अंतिम निर्णय हमारा आहुति का ही होगा। भारत आजादी बिना आहुति के नहीं हुआ है, ये मेरा अंतिम निर्णय।